तो 24 को लेकर के सियासी दिग्गजों की जोर आजमाइश जारी है। 7 चरण में हो रहे इस चुनावी रण में अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 3 चरणों को लेकर के हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस वक्त हर किसी के पास अपने नंबर हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस के 50 सीट भी नहीं जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का यह दावा है कि बीजेपी इस बार 200 सीट से भी नीचे सिमट जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस विपक्ष में नहीं बन पाएगा। ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 2024 का चुनावी संग्राम चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। जैसे जैसे वोट युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी दिग्गज चुनावी पंडित बने नजर आ रहे हैं। खुद की बम्पर जीत के दावे और विरोधी पार्टियों की करारी हार की भविष्यवाणी तेज हो गई है। 24 के रण में बीजेपी के धुआंधार प्रचार की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में हुंकार भरी और दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीतने वाली। कांग्रेस पर पीएम मोदी के प्रहार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी हालत होगी कि वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहेगी। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष में नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही चुनावी परिणाम आने से पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास भी अपने नंबर हैं। उनके पास भी बीजेपी को लेकर अपने दावे हैं। राहुल की माने तो इस चुनाव में बीजेपी 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही। राहुल की भविष्यवाणी के मुताबिक बीजेपी सिर्फ 180 सीट तक सिमट जाएगी। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। राहुल गांधी ने 2 कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने की गारंटी तक दे डाली है। मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। यूपी में कांग्रेस के लिए जोर आजमाइश कर रही प्रियंका गांधी ने भी राहुल के दावों पर अपनी मुहर लगाई। प्रियंका ने कहा कि अगर चुनाव ठीक ढंग से हुआ तो बीजेपी को 200 सीट भी नहीं मिल रही है। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं। लड़ाई चरम पर है। हर किसी के पास अपने नंबर हैं। साथ ही लड़ाई है तमाम मुद्दों को लेकर और चुनौती है खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी गारू राम एक और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाला ये इंडी अलायंस है, तो दूसरी ओर देश के लिए जान देने की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इन दोनों के बीच में आपको तय करना है। राजनीति का नियम है, चुनाव में अपने बयानों से जो हावी उसका पलड़ा भारी हो सकता है। इसीलिए हर किसी दिग्गज की कोशिश है कि बयानों से माहौल खुद के पक्ष में बनाया जा सके। ऐसे में विरोधियों की हार की भविष्यवाणी हावी होने का सबसे बड़ा हथियार है। तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है। जीत की हैट्रिक का दावा कर रही बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे कांग्रेस बीजेपी के लिए नामुमकिन बता रही है। 400 पार तो एक बहाना है। 4 तारीख को साफ हो जाएगा, जो इतिहास दोहराया जाएगा, जो 2004 में हुआ था 2024 में होगा। जनबंधन को जनादेश मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दल की केंद्र सरकार बनेगी। उधर जेल से बाहर आकर हुंकार भरने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी नंबर गेम में पीछे नहीं है। बीजेपी की सीट को लेकर उन्होंने भी भविष्यवाणी कर डाली है। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। यानी हर किसी के पास अपने नंबर है और अपने अपने दावे हैं और चुनौती है जनता के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने की। 24 की ये लड़ाई 7 चरण की है। 3 चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी के 4 चरणों के लिए आजमाइश जारी है।
ऐसे में सबकी नजर 4 जून पर है, जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका नंबर सही और किसका नंबर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।